तुम्हें कुएं में से। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो लेकिन निकालो मुझे यहाँ से। इस कुएं में सांप और मेंढक भी है, वो मुझे काट लेंगे। Oh, no! रुको, मैं अपनी सूंड को कुएं में डालती हूँ। तुम मेरे सूंड को पकड़कर ऊपर आ जाना। हाँ जल्दी सूंड को कुएं में डालो मम्मी। पकड़ पकड़ बाबू, मेरे सूंड को जल्दी पकड़ और जल्दी से आ जा ऊपर। मम्मी तुम्हारा सूंड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तुम्हारा सूंड। जल्दी से कुछ और करो, नहीं तो अब मैं डूबने ही वाला हूँ। Oh, no! अब मैं क्या करूँ? मेरा बाबू तो कुएं में डूब जाएगा। हुर 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 और तेज चल मेरा घोड़ा। तुझे चिंटू और चिंकी के घोड़े को हराना है। तू कितना भी अपने घोड़े को दौड़ा ले बाबू, जीतेगा तो मेरा ही घोड़ा, देख लेना। मेरा घोड़ा तुम दोनों के घोड़े से आगे दौड़ रहा है, तो जीतूंगी तो मैं ही, तुम दोनों हार जाओगे। चल घोड़ा और तेज चल, नहीं तो ऐसे ही मारता रहूंगा तुझे। अरे तुम तीनों कब तक खेलोगे झूले पर? चलो चलकर घर में पढ़ाई करो। अरे मम्मी यहाँ पर घोड़ों की रेस चल रही है, तुम जाओ, अभी हम आते हैं पढ़ाई करने। अब तू इस डंडे को पकड़ बाबू। ठीक है पकड़ता हूँ। अब जल्दी कुएं में से मुझे बाहर खींचो मम्मी, मैंने पकड़ लिया है डंडे को। या मैं कुएं में से बाहर आ रहा हूँ मम्मी। बस तुम ऐसे ही दम लगा के खींचती रहो। फिर से गिर गया मम्मी। अरे बाबू तो डंडे को पकड़कर ऊपर आ रहा था, तो कहाँ चला गया वो? मम्मी नीचे देखो, कुएं में मैं फिर से गिर गया। अब क्या करूं? लगता है मम्मी अब मैं ना बच पाऊंगा। रुको, मैं कुछ इंसानों को बुला कर लाती हूँ तुम्हें बचाने के लिए। मेरे डूबने से पहले ही इंसानों को बुला कर लाना मम्मी। अरे घोड़ा तूने घास नहीं खाया क्या आज? जो तू इतना धीरे धीरे दौड़ रहा है। मैं जीत रही हूँ चिंटू और बाबू। Oh, no! वो रहे इंसान, अब चलती हूँ उनसे मदद मांगने। अरे चिंटू और बाबू जल्दी झूले को रोको। वो देखो एक बड़ा हाथी हमारी तरफ आ रहा है। अरे डरो मत, वो हाथी हमें कुछ नहीं करेगा। वो तो बस ऐसे ही हमारे पास आ रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? देखो वो हाथी कितना बड़ा है, वो हमें अपने पैरों से कुचल देगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाग बाबू और चिंटुआ। अरे बाबू तू भी तो भाग, नहीं तो हाथी तुम्हें कुचल देगी अपने पैरों से। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता हाथी से। तुम दोनों ही भागो, मैं नहीं भागूंगा। मैं तुम दोनों की तरह डरपोक नहीं हूँ। अरे तू ये क्या कर रहा है हाथी? अरे छोड़ देना, बहुत गुदगुदी हो रही है। चिंकी देखो, अब वो हाथी बाबू को छोड़ने वाली नहीं है, कुचल देगी उसे। अरे नहीं नहीं चिंटू, देखो हाथी तो बाबू के पेट पर गुदगुदी कर रही है। अरे अरे हाथी, तुम मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो? लगता है ये हाथी मुझे रोड पर ले जाकर कुचलने वाली है। अब क्या करूं? भागो! ये लो, हाथी तो बाबू को दौड़ाने लगी। मैंने उसे कहा था भागने के लिए, लेकिन वो कमीना भागा नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत कुचलना हाथी।
पुरस्कौन और उदास अंदाज। गहरे जंगल में बारिश मुसलसल बरस रही थी और इसी बारिश के दरमियान एक अकेला हरन खामोशी से चल रहा था। कभी वो अपने खानदान के साथ रहता था, सब एक साथ सफर करते, एक साथ खाते और एक दूसरे की हिफाजत करते थे। लेकिन एक खौफनाक रात ने सब कुछ बदल दिया। शिकारियों के हमले के बाद वो अपने खानदान से बिछड़ गया और अब उसके पास सिर्फ तन्हाई बाकी थी। जज्बाती खामोश अंदाज। हरन दरिया के किनारे रख गया, पानी में अपना अक्स देखते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो दिन जब उसके छोटे बच्चे उसके साथ दौड़ते थे, जब जंगल खौफ नहीं बल्कि घर लगता था। लेकिन अब हर रास्ता अजनबी महसूस होता था और हर खामोशी उसके दिल को मजीद उदास कर देती थी। निर्म और जज्बाती अंदाज। अचानक उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। वहां एक नन्हा हिरन खड़ा था, खौफजदा, अकेला और कांपता हुआ। शायद वो भी अपने खानदान से बिछड़ चुका था। अकेले हिरन ने आहिस्ता से उसके करीब जाकर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो अब अकेला नहीं रहा। गहरा सनसनीखेज अंदाज। रात मजीद तारीख हो गई और अचानक चंद भूखे भेड़िए उनके करीब आने लगे। नन्हा हरन खौफ से कांपने लगा, लेकिन बूढ़ा हरन फौरन उसके सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि शायद वो इतना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि बाज औकात मोहब्बत इंसान को वो हिम्मत दे देती है जो ताकत भी नहीं दे सकती। इंतहाई जज्बाती इख्तितामी अंदाज। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जंगल में फैलने लगी। नन्हा हरन महफूज था और बूढ़ा हिरन खामोशी से उसके करीब बैठा था। इसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि शायद उसे आखिरकार दोबारा किसी अपने का साथ मिल गया था। और जंगल ने एक बार फिर ये सीख लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जोर में नहीं होती, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और हिफाजत करने के जज्बे में होती है।